चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट, है ना, व्हेन वेयर एंड व्हाई। उसमें हम लोग बच्चों आगे का पॉइंट पढ़ेंगे जो है सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्सेस का मतलब होता है बच्चों साधन, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी। यानी जो ब्रिटिश पीरियड जो था उसमें क्या क्या ऐसे सोर्सेस थे जिन सोर्सेस से हमें ब्रिटिशर्स के बारे में and about their work they had done in their colonial period we can understand about those work, we can understand about their deeds, क्या क्या उन्होंने किया था उनके बारे में हम कहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं उनसे हम जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहला, जो भी जानकारी हम लोग किसी कॉपी में, किसी बुक में, किसी सीडी में, किसी पेन ड्राइव में, कंप्यूटर में, फोन में, कहीं पे भी जिस जानकारी को इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है, कि क्या क्या काम किए गए थे उनको इकट्ठा करके रखते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिकॉर्ड्स। ठीक है बच्चों, जो हमारे पास सारी जानकारी होती है उन्हें हम रिकॉर्ड्स कहते हैं। तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अपने जो भी काम वो लोग करते थे, वॉट एवर वर्क दे हैड डन, दे कीप ऑल दोज रिकॉर्ड्स। जो भी काम वो करते थे, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, चाहे वो उनके खुद के कोई बिजनेस को लेके हो, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेके हो, कोई ट्रेड व्यापार किसी भी चीज़ को लेके हो, किसी प्रोविजन को लेके हो, तो कुछ भी जो भी रिकॉर्ड्स, कोई ऑर्डर्स होते थे, कोई डिक्रीज होती थी, उन सब के वो रिकॉर्ड्स रखते थे। ठीक है, तो ऐसे जो रिकॉर्ड्स, जैसे हम लोग देखते हैं कि बच्चों स्कूल में बुक्स होती हैं, वो कहाँ रखते हैं हम लोग, जो पढ़ने के लिए बच्चों के लिए लाइब्रेरी में रखी जाती है एक जगह, ताकि हमें एक जगह से सारी बुक्स मिल सके। इसी तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे बच्चों, अपने जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो एक पर्टिकुलर रूम में रखते थे, ठीक है, या किसी एक खास जगह पे रखते थे। ऐसे जो रूम्स होते थे उन्हें हम रिकॉर्ड रूम कहते थे। जैसे देखिए रिकॉर्ड्स रूम, मैंने पहले लिखा है रिकॉर्ड रूम क्या होता है, रिकॉर्ड्स ऑफ एवरीथिंग केप्ट बाय द ब्रिटिश। मैंने ये आपको बता दिया कि जो भी वो लोग काम करते थे ताकि वो लोग अपना वर्क की जो डिटेल है आगे अपने ऑफिशियल्स को भिजवा सकें, या उनके ध्यान में रहे कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, तो जो भी काम करते थे उसकी वो केप्ट, यानी कीप का पास्ट टेंस है बच्चों, ये केप्ट, दे वर केप्ट इन द रूम्स। और जो भी रिकॉर्ड्स होते थे वो इन द रूम्स, These rooms are called record room। और ऐसे जो कमरे होते थे बच्चों जहाँ पे इस तरीके के रिकॉर्ड्स को रखा जाता था, they were known as record rooms। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या किया जाता था, to preserve the original order of records and administration history of records। ठीक है, अब जैसे क्या क्यों रखा जाता था इनको, to preserve original orders, यानी कौन सा काम पहले किया गया, कौन सा काम बाद में किया गया। हमें बहुत सारी चीज़ें बच्चों हमारी मेमोरी में एक साथ नहीं रह सकती हैं, कुछ पास की चीज़ें होती हैं हम भूलते भी हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, उन चीज़ों का डिटेल लिख के रखते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं कि यदि आप पढ़ रहे हैं तो जो हमने पीछे जो भी कुछ पढ़ा है उसका आप लगातार रिविजन करते रहिए। रिविजन करने से क्या होता है बच्चों, चीज़ें हमारे दिमाग में सेट रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स क्या करते थे, टू प्रिजर्व द ओरिजिनल ऑर्डर। जो काम जब किया गया है उसका ओरिजिनल ऑर्डर, उसका सीक्वेंस, उस काम का जो क्रम था उसको बनाए रखने के लिए ऑर्डर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और जो भी संचालन वो लोग करते थे, जैसे मान लो कहीं स्कूल खोलना है, कहीं हॉस्पिटल खोलना है, कहीं रेलवे के ट्रैक्स पे काम चल रहा है, कितना वहाँ पे पैसा लगा, कितने लोग काम कर रहे थे, कितना समय लगा, ये सारी चीज़ों के रिकॉर्ड्स रखने के लिए, और उनका जो संचालन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका भी रिकॉर्ड रखने के लिए हिस्ट्री ऑफ रिकॉर्ड्स। और इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड्स रखने के लिए ऐसे रिकॉर्ड्स रूम तैयार किए जाते थे और ऐसे रिकॉर्ड्स को संभाल के रखा जाता था। अब कैसे रखा जाता था, ये जो ऑर्डर्स से, ये जो रिकॉर्ड्स से बच्चों कैसे सीरीज बनाई जाती थी, या तो उनके A to Z अल्फाबेटिकल, जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे स्कूल में बच्चों के नाम भी अल्फाबेटिकल होते हैं, है ना, तो अल्फाबेटिकल सीरीज में या तो इन रिकॉर्ड्स को रखा जाता था, ठीक है, और या तो और इन सब क्लासेस, जैसे कि एक टाइटल दे दिया गया किसी भी काम को, मान लीजिए कि डेवलपमेंट इन अ हेल्थ इशू, एक टाइटल दे दिया गया, फिर उसके नीचे हेल्थ इशू के नीचे सब टाइटल्स या सब क्लासेस रखे जाते थे कि हेल्थ इशू में क्या क्या डेवलपमेंट किए गए, क्या क्या नए काम किए गए, उनके रिकॉर्ड्स रखना, तो ये सब क्लासेस कहलाता था बच्चों। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। यदि हम लोग देखें कि उस वक्त के ऐसे कौन से सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन थे जिससे हमें ब्रिटिश रूल में किए गए कामों के बारे में पता चलता है, या उस समय हमारे भारत की स्थिति क्या थी, या वो लोग किस प्रकार के सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स रखते थे, हम बात करते हैं। पहला है बच्चों जिसमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, जितने भी काम उनके कार्यालय में होते थे उनके सारे रिकॉर्ड, जैसे कि कितना रेवेन्यू, कितने टैक्सेस वो लोग हम पे इम्पोज करते थे, कितने टैक्सेस हमसे कलेक्ट होते थे, ज़मीन कितनी थी, उसमें से पैदा होने वाला ग्रेन कितना था,
कितना पार्ट इंडियन को दिया जाता था, कितना वो लोग अपनी कंट्री में लेके जाते थे, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, इवन देयर सैलरी इज ऑल्सो मेंशन इन दिस ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। आफ्टरवर्ड्स लेटर्स, जब कोई भी दो डिपार्टमेंट होते हैं बच्चों, उनके बीच में कैसे संपर्क होता था उस जमाने में? फोन तो थे नहीं, और फोन थे तो सारी जगह उनकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो लेटर जो थे वो एक बहुत अच्छा मीडियम था एक दूसरे के बीच में संपर्क रखने का। तो लेटर्स जो थे वो भी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन थे। मान लीजिए एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को लिख रहा है, कोई बड़ा अधिकारी दूसरे बड़े अधिकारी को लिख रहा है, या एक कोई कॉमन नोटिस या लेटर है जो सारे लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए लिखा जा रहा है, वो। मेमोज, मेमोज भी इसी तरीका का होता है बच्चों। मेमोज होते हैं इन टर्म्स ऑफ पेमेंट होते हैं वो, तो उनके भी रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। सर्वेज, इसके बाद वो लोग करते थे, सर्वे करते थे। सर्वे का मतलब क्या होता है? एक तरीके का निरीक्षण होता है सर्वे का मतलब, जो मैं अभी आपको नीचे भी समझाऊंगी। उसके बाद न्यूज़पेपर्स, बच्चों क्या होता था कि जो भी आज भी हम लोग देखते हैं कि जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है बच्चों, तो इसके जो इन्फेक्टेड लोग हैं उसके बारे में डेली न्यूज़पेपर में जानकारी आती है, या देश विदेश में जो भी घटनाएं नहीं घटित हो रही है उसके बारे में न्यूज़पेपर में जानकारी आती है। तो न्यूज़पेपर इज ऑल्सो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है बच्चों। और मैं आपको एक सजेशन दूंगी, एक सलाह भी दूंगी बच्चों, कि आपको डेली एटलीस्ट 20 to 25 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होनी चाहिए बच्चों। इससे हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और इससे हमें पूरे वर्ल्ड वाइड नॉलेज भी मिलती है। तो मेक श्योर कि आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट जरूर डेवलप करेंगे। ओके, देन मैगजीन्स। मैगजीन्स बच्चों आप लोग शायद वाकिफ होंगे, मैगजीन एक तरीके की किताब होती है जिसके अंदर बहुत सारी जानकारी होती है। ऑटोबायोग्राफीज, व्हाट इज दिस? ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है बच्चों किसी महान व्यक्ति के द्वारा, महान पर्सन के, जैसे गांधी जी ले लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम ले लीजिए, उनकी जीवनियाँ, उसको हम ऑटोबायोग्राफीज कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी ऑटोबायोग्राफीज से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स भी जैसे हम लोग जाते हैं बच्चों के, हमने कभी कोई चीज़ डायग्नोस करवाई, बीमारी होती है किसी को, वो डायग्नोस करवाता है, फिर उसकी रिपोर्ट आती है कि नहीं यू आर फिट, आप ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो रिपोर्ट्स होती है जो आफ्टर वर्ड्स आती हैं, ठीक है। दीज आर एक्सपीरियंसेस ऑफ ट्रैवलर्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि इब्ने बतूता जो थे वो भारत आए थे, ठीक है। होंग सेंग सुंग चाइना से आए थे। तो ऐसे जो ट्रैवलर्स जो आते हैं भारत, वो भी अपनी किताबें मेंटेन करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस लिखते हैं, तो उनसे भी हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है भारत के बारे में। नॉवेल्स बच्चों एक तरीके की बुक्स होती हैं जिनके अंदर कोई कहानियाँ होती हैं उस समय की, या उस समय की समाज की स्थिति के बारे में लिखा जाता है, पोएम्स आप समझते हैं। तो ये सारे जो सोर्सेज थे ये ब्रिटिश रूल के बारे में हमें पूरी जानकारी देते थे कि ब्रिटिश रूल के वक्त भारत के हालात क्या थे। अब हम बात करते हैं कि इस तरह के जो रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स रूम में तो रखे जाते थे, लेकिन ये रिकॉर्ड रूम जहाँ पे बने होते उन जगह को क्या कहा जाता था? या तो म्यूजियम्स होते थे बच्चों जहाँ पे ऐसे रिकॉर्ड रखे जाते थे, या आर्काइव्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि आर्काइव्स ऐसी प्लेसेस होती है कि जहाँ पे इस तरीके के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। जो हिस्टोरियंस थे, ठीक है, जो हिस्टोरियंस थे वो इस जगह से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते थे, हिस्टोरियन के बारे में जानकारी होती थी। बाकी हम बात करें प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्टोरियंस के बारे में, एंड इवन आर्काइव्स में किन चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलती थी? प्रोविजनल यानी हर एक क्षेत्र का संचालन कैसे किया जाता है उसके बारे में जानकारी मिलती थी। और यहाँ पे मेमोज, ऐसे मेमोज हुए, लेटर्स हुए, रिकॉर्ड्स हुए, मैंने आपको आगे बताया कि मैगजीन्स हुई, ऑटोबायोग्राफीज हुई, ये सारी म्यूजियम और आर्काइव्स में प्राप्त होती थी। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, ये बच्चों बहुत बड़ा कदम था भारत के लिए, ये बहुत बड़ा कदम था जो बच्चों मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। मैं आपको सेंसस पढ़ाने जा रही हूँ या सेंसस पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों। ये जो चीज़ है, सेंसस का मतलब होता है, हम सीधी सीधी बात जो आज भी मौजूद है बच्चों, जिसको जनगणना कहा जाता है, कि जो ब्रिटिशर्स से उन्होंने स्टार्ट किया भारत में, वो क्या करते थे? एक सर्वे करते थे, एक इंफॉर्मेशन लेते थे, एक जानकारी लेते थे। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, कब बच्चों? 19वीं सदी के अंत तक, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी सेंसस ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसमें क्या होता था बच्चों? प्रोविजंस, यानी जो भी क्षेत्र होते थे, राज्य हुए या जो भी छोटे मोटे गांव, ये सारी जगहों के प्रोविजंस के बारे में सारी जानकारी निकाली जाती है। सेंसस होता था बच्चों इन एवरी 10 years, और आज भी भारत में बच्चों यही रूल है कि हर 10 साल में सेंसस होता है, जिसको हम जनगणना कहते हैं बच्चों। आप लोगों ने भी देखा होगा, नहीं तो आप अगली साल देख लेंगे, 2021 में जनगणना होने वाली है। तो 19th सेंचुरी में जो सेंसस होता था बच्चों, उसमें ये होता था कि लोगों के बारे में, किस बारे में इंफॉर्मेशन होती थी सेंसस में बच्चों? देखिए, इंफॉर्मेशन अबाउट रिलीजन, के कौन कौन से धर्म के लोग भारत में मौजूद हैं, कास्ट, कौन सी जाति के लोग मौजूद हैं, ऑक्यूपेशन, कौन सी बिजनेस, कौन से व्यापार या कौन से काम धंधे में लोग लिप्त हैं, उसके बारे में, ऑफ द पीपल,
ठीक है, उसके बारे में सारी जानकारी सेंसस में ली जाती थी बच्चों। अधिकारी बकायदा डोर टू डोर जाते थे और सारी ये जो जानकारी है वो लेते थे। और आज भी जब बच्चों सेंसस होता है तो जिसमें इवन इसमें आजकल एजुकेशन भी ऐड कर दिया गया है, कितने लोग नए जन्मे हैं, कितने लोगों की मृत्यु, ईच एंड एवरीथिंग। सेंसस का एक फायदा ये है बच्चों कि तकरीबन जब जनगणना होती है तो भारत की जो जनसंख्या, हमें कैसे पता है बच्चों कि भारत की जनसंख्या तकरीबन 131 करोड़ है, तो ये सेंसस से ही हमें पता चलता है। अब हम बात करते हैं तो इसके अलावा, सेंसस के अलावा एक जो चीज थी, ब्रिटिशर्स जो थी बच्चों सर्वेस करवाते थे ना। सर्वेस का मतलब क्या होता है? एक तरह की जानकारी लेना, अवलोकन करना, सर्वेस का मतलब होता है। कैसे कैसे सर्वे होते थे बच्चों? बॉटनिकल, ठीक है, बॉटनिकल सर्वेस होते थे। इसके बाद ज़ूलॉजी, बॉटनिकल का मतलब होता है बच्चों पेड़ पौधों से रिलेटेड सर्वेस, कि कितने प्रकार के प्लांट्स हैं, कौन से प्लांट उनके काम के हैं, वो सारी चीज़ें। जूलॉजिकल, जानवरों के बारे में। आर्कियोलॉजिकल सर्वेस बच्चों, आर्कियोलॉजिकल का मतलब जमीन के अंदर की जो चीज़ें हैं या जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन सब के बारे में सर्वेस। और एंथ्रोपोलॉजी, लोगों के बारे में सर्वे। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे जो होते हैं बच्चों वो लोगों के बारे में, पीपल के बारे में कि कैसे लोग हैं, क्या है, वो एंथ्रोपोलॉजिकल। और फॉरेस्ट सर्वे, और इसके अलावा जंगल के सर्वे भी किए जाते थे। तो इस तरीके के अलग अलग सर्वेस थे जो ब्रिटिश रूल में या ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में करवाए जाते थे। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रिटिश एंड देयर एफर्ट्स। अब हमें क्या पता चलता है? इन सारे सोर्सेस हमें ये पता चलता है कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने भारत को मॉडर्नाइज कब किया, भारत को आधुनिक भारत की तरफ कैसे लेके आए, और प्लस के उन्होंने सब्जुगेट कब किया, भारत को गुलाम बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इन सारे सोर्सेज से मिलती है। ठीक है बच्चों, मॉडर्नाइज कैसे हमें पता चलेगा कि ट्रेन की जो रेल थी वो इस्टेब्लिश कब की गई, पहली ट्रेन कब चलाई गई, ठीक है, पोस्टल डिपार्टमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, टेलीफोनिक सर्विसेज कैसे स्टार्ट हुई। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, है ना, जो अभी हम आरपीएससी के एग्ज़ाम्स कहते हैं, या जो एग्ज़ाम्स जो हैं वो पहली बार जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारत में ऑर्गेनाइज करवाए थे। कांग्रेस के कहने पे, कांग्रेस के जो लोग थे उनके कहने पर सब्जुगेट यानी भारत को गुलाम बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या क्रुएलिटी, क्या क्या प्रयास किए थे, वो सारा हमें इसी इंफॉर्मेशन से मिलता है। तो बच्चों आज हमने टॉपिक जो पढ़ा है इट इज़ अ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिसमें व्हाट आर दी रिकॉर्ड रूम्स, क्यों प्रिजर्व किए जाते थे वो रिकॉर्ड्स, वो हमने पढ़ा है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, ये रिकॉर्ड तो हमने पढ़ लिया, लेकिन रिकॉर्ड्स के पैटर्न क्या क्या है, किस प्रकार के रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं। उसके बाद उन्हें कहाँ रखा जाता है, आर्काइव्स, म्यूजियम, ठीक है, वहाँ पे रखा, और हिस्टोरियन के इवन लेटर्स, उनका कुछ लिखा हुआ उनके बारे में, वो सब भी वहाँ रखा जाता है। 19वीं सदी के अंत आते आते सेंसस की स्थापना हुई, या सेंसस की स्थापना हुई जो हमें लोगों के बारे में जानकारी देता है, भारत के लोगों के बारे में। हर 10 साल में सेंसस जो है बच्चों किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब ये सारी चीज़ें इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू स्टडी थॉरली, सो प्लीज नोट इट डाउन। थैंक यू वेरी मच।